नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 6 दिसंबर और चलिए जानते हैं 6 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट से सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है चंडीगढ़, भोपाल, तिरुवनंतपुरम या बेंगलोर। तो सही ऑप्शन होता है ए चंडीगढ़। जानते हैं इसके बारे में। तो सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक किया जा रहा है। यह महोत्सव चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का उद्देश्य इन बहादुर पुरुषों के अंतिम बलिदान को याद करना, जिन्होंने सीमाओं पर लड़ाई लड़ी ताकि उनका देश शांति का आनंद ले सके। पुस्तक प्रेमी उन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते हैं जो उनके अमर उत्साह, वीरता और वीरता के बारे में बात करती है। सैन्य साहित्य महोत्सव का पहला संस्करण साल 2017 में आयोजित किया गया था। साल 2024 में इसका आयोजन अमृतसर में किया जाएगा और साल 2023 में इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। अगला वैसे वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है चंडीगढ़, नई दिल्ली, लखनऊ या हैदराबाद। तो सही ऑप्शन होता है बी नई दिल्ली। जानते हैं इसके बारे में। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक किया जा रहा है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। यह वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का 8वां संस्करण है। इस शिखर सम्मेलन में नवीनतम और उभरती टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन का थीम जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी रखी गई है। सम्मेलन का आयोजन पॉलिसी प्लानिंग एवं रिसर्च डिवीजन और कार्नेगी इंडिया द्वारा किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगला विषय साल 2030 में वर्ल्ड फेयर की मेजबानी किसे प्राप्त हुई। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, सऊदी अरब या कनाडा। तो सही ऑप्शन होता है सी सऊदी अरब। जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में सऊदी अरब ने साल 2030 के लिए वर्ल्ड फेयर की मेज़बानी प्राप्त की है। यह वर्ल्ड फेयर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा। इस मेज़बानी के लिए हुए मतदान में सऊदी अरब ने दक्षिण कोरिया और इटली को हराया। इस मतदान में सऊदी अरब को कुल 182 वोटों में से 119 वोट प्राप्त हुए। सऊदी अरब को यह मेज़बानी पेरिस में हुए ब्यूरो इंटरनेशनल डे एक्सपोजिशन में प्राप्त हुआ। वर्ल्ड एक्सपो लंबे समय तक चलती है और हर 5 साल में एक बार होती है। इसके जरिए दुनिया भर के देश अपने उत्पाद, नई खोज और ख़ास चीज़ों को पेश करेंगे। इससे उनके देश में निवेश बढ़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। इसका पहली बार आयोजन साल 1851 ईस्वी में लंदन में किया गया था। इस फेयर का आयोजन ब्यूरो इंटरनेशनल डेज एक्सपोजिशन द्वारा किया जाता है। अगला विषय एंड्री राजोएलिना कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है मेडागास्कर, स्पेन, तुर्की या पोलैंड। तो सही ऑप्शन होता है ए मेडागास्कर। जानते हैं इसके बारे में। तो मेडागास्कर जो है वह अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। हाल ही में एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। हाल ही में मेडागास्कर के दूसरी राष्ट्रपति भी ये बने हैं। राजोएलिना को देश के उच्च संवैधानिक न्यायालय द्वारा विजयी घोषित किया गया है। न्यायालय के परिणामों को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया गया है। एंड्री राजोएलिना इससे पहले साल 2019 से नवंबर 2023 तक मेडागास्कर के राष्ट्रपति थे। वे मेडागास्कर के 10वें राष्ट्रपति हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी अंतानानारिवो है। अगला विषय सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, अहमदाबाद या चेन्नई। तो सही ऑप्शन होता है बी लखनऊ। जानते हैं इसके बारे में। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन 3 दिसंबर को लखनऊ में हुआ। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इसमें 19 देशों के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब चीनी ताइपे के ची यू जेन ने जीता। महिला एकल का खिताब जापान की नोजोमी ओकुहारा ने जीता। पुरुष युगल का खिताब मलेशिया के
चुंग होन जियान और हैकाल मोहम्मद ने जीता। महिला युगल विजेता जापान की रिन इवानागा और नाका निशी बनी। मिश्रित युगल इंडोनेशिया के डेजन फर्डिनशाह और ग्लोरिया एमानुएल विदजाजा ने जीता। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। अगला विषय आर वैशाली हाल ही में भारत की किस क्रम की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही ऑप्शन होता है सी, तीसरा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो दिसंबर 2023 में आर वैशाली हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। उन्होंने ग्रैंड मास्टर बनने की 2500 रेटिंग पार कर ली है। यह रेटिंग उन्होंने स्पेन के एल लोब्रेगेट ओपन में पार की। वे देश की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। इससे पहले भारत की कोनेरू हम्पी और हारिका द्रोणावली महिला ग्रैंड मास्टर रह चुकी हैं। आर वैशाली भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद की बहन है। इस उपलब्धि के साथ वैशाली और उनके छोटे भाई प्रज्ञानंद इतिहास में दुनिया की पहली ग्रैंड मास्टर भाई बहन की जोड़ी बन गए हैं। अगला विषय मिचांग चक्रवात किस सागर में उत्पन्न हुआ है? आगे ऑप्शन है आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या खंबात की खाड़ी। तो सही ऑप्शन होता है ए, बंगाल की खाड़ी। जानते हैं इसके बारे में। तो दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिचांग उत्पन्न हुआ। यह चक्रवात दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तट के पास होते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया है। इसके 5 दिसंबर के नेल्लोर और मछलीपट्टनम से टकराने की आशंका है। मिचांग का नाम म्यांमार द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ ताकत या लचीलापन होता है। चक्रवात एक कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से हवा का संचार है। इससे हवा का संचार उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में होता है। अगला विषय अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस हर दिन कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर। तो सही ऑप्शन होता है बी, 4 दिसंबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2019 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। साल 2020 में यह दिवस पहली बार मनाया गया। साल 2023 में इसका चौथा संस्करण मनाया जा रहा है। अस्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करें और वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार करें, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 2023 का ये थीम है। अगला और आज का अंतिम अपडेट है कि विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर। तो सही ऑप्शन होता है ए, 3 दिसंबर। जानते हैं इसके बारे में। तो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी कहा जाता है। यह दिन समाज और विकास के हर स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के बारे में है। आज 1.3 अरब से अधिक लोग महत्वपूर्ण विकलांग का अनुभव करते हैं, जो वैश्विक आबादी का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रत्येक कार्य और मुख्य कार्यों में विकलांगता को शामिल करने के लिए विकलांगता समावेशन रणनीति की शुरुआत की थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा साल 1992 में की गई थी। इस वर्ष यानी कि साल 2023 में विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ और उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और प्राप्त करने की कार्रवाई में संयुक्त रखी गई है। तो दोस्तों, ये था आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो जिसका सही उत्तर था
49। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि आर वैशाली हाल ही में भारत की किस क्रम की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।